व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे फेब्रिजियो रोमानो का जो ट्वीट है, फेब्रिजियो रोमानो का जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उसको लेके, जहां पे उसने ये कंफर्म किया है कि बार्सिलोना इज मूविंग वेरी फास्ट फॉर द साइनिंग ऑफ एंटनी गॉर्डन। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि एंटनी गॉर्डन को क्यों, क्योंकि हम लोग के पास तो रैशफोर्ड था, लोन का ऑप्शन था, हम लोग के पास तो रफीनिया है लेफ्ट विंग ऑप्शन में, तो एंटनी गॉर्डन क्यों? क्या खासियत है इस प्लेयर में कि जिसके लिए बार्सिलोना इतना उतावला हो गया उसको लेने के लिए? क्या पॉइंट्स है, ये आज हम लोग जानेंगे। मैं वीडियो के अंत में अपना राय दूंगा, आप कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है। लेकिन वीडियो में बनने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक टिप्पणी, एक विशेष टिप्पणी देना चाहूंगा, या एक ऐसा चीज याद करवाना चाहूंगा। कोई भी कंक्लूजन में आने से पहले, ये बताने से पहले कि एंटोनी गॉर्डन इज नॉट अ गुड प्लेयर, एंटोनी गॉर्डन तो मतलब है ही नहीं बार्सिलोना स्टैंडर्ड, ये वो फलाना ढकाना, एक चीज याद रखना कि सारे जो पंडित थे ना लास्ट सीजन, जो आप बोल लीजिए यूट्यूब में थे या जहां पर भी थे, जब डेको ने ये फैसला किया था कि भाई हम लोग जाएंगे लुइस डियाज के लिए, क्योंकि हम लोग को चाहिए एक इमीडिएट बेसिस में इम्पैक्ट प्लेयर जो कि आएगा और सिस्टम में उतना टाइम नहीं लेगा, लेकिन जेलिन भी अच्छे से कर जाएगा और टीम को हेल्प करेगा। तब हर एक पंडित ने यह बोला था कि लुइस डियाज ही इज फिनिश्ड इन लिवरपूल, उसके पीछे क्यों जा रहा है? एक ऐसा प्लेयर जो अपने करंट क्लब में इतने साल होते हुए फिट नहीं कर पा रहा है, जो अपने इतने अच्छे कोचिंग स्टाइल, इतने अच्छे डिसीजन मेकिंग कोच के साथ काम नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम लोग क्यों जाएंगे? ही इज डन, ही इज डस्टेड, कुछ नहीं है उसके पास, वो लड़ नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। कोई भी आपको ऐसे बताए एंटनी गॉर्डन के लिए भी, तो याद रखना लुइस डियाज का ये जो सीजन था ना बायर्न के साथ, ही हैज प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन दिस पर्टिकुलर सीजन फॉर बायर्न। जो कुछ भी बायर्न ने इस सीजन किया, हासिल किया है, आप ये नहीं बोल सकते डेको को कि डेको से बेहतर फुटबॉल आप जानते हैं या डेको से बेहतर फुटबॉल मैं जानता हूं। तो ट्रस्ट करेंगे अपने कोच के ऊपर, ट्रस्ट करेंगे अपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर के ऊपर, और ट्रस्ट करेंगे ना लपोर्ता के ऊपर, क्योंकि वो ट्रस्ट करता है इन दोनों के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि एंटनी गॉर्डन क्यों, या एंटनी गॉर्डन कैसे फिट होगा। देखिए, एंटनी गॉर्डन और मार्कस रैशफोर्ड का कुछ प्राइम डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा इंट्रिकेट डिफरेंस नहीं है। आपको ये भी लगेगा कि भाई मार्कस रैशफोर्ड को तो 30 मिलियन दे देने से मैनचेस्टर यूनाइटेड खुद आके मैनचेस्टर से देके जाएगा, तो प्लेन खर्चा भी नहीं लेगा बार्सिलोना से, तो क्यों हम लोग वो नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे, इसके लिए दो तीन बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। एक चीज ये देखिए कि अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं हैंसी फ्लिक के अंडर। हैंसी फ्लिक को भी हम लोग नेक्स्ट 2-3 साल के लिए सिक्योर कर लिए हैं, तो प्लेयर्स भी ऐसे चाहिए जो हैंसी फ्लिक को सपोर्ट करेगा। यंग टीम, यंग एक बडिंग टीम हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, जिसको ये दिखाना है हैंसी फ्लिक को कि भाई ये है रास्ता, ये है गोल, इस रास्ते से जाएंगे हम लोग, गोल को अचीव करेंगे। आप ऐसे सिस्टम में एक ऐसे प्लेयर को अगर इंक्लूड करोगे जो भी यंग है, जिसका हायर सीलिंग बहुत ऊपर है, ना आपको पता है ना मेरे को पता है भाई, अगर जॉao कैंसेलो को लेके हैंसी फ्लिक 6 महीने में ये कर सकता है, अगर मार्कस रैशफोर्ड को लेके हैंसी फ्लिक ये कर सकता है, अगर रफीनिया को एक रीबर्थ देके हैंसी फ्लिक ये कर सकता है, तो आप सोच लीजिए कि अगर एक ऐसा प्लेयर जिसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल है, टेक्निकल एबिलिटी है, उसको थोड़ा सा ज्यादा हम लोग घिसेंगे, तो क्या उससे आउटपुट या थ्रूपुट हम लोग निकालेंगे या हैंसी फ्लिक निकालेगा? हैंसी फ्लिक इज द मास्टर ऑफ मेकिंग अ प्लेयर इनटू इट्स बेटर वर्जन, ये आपको याद रखना है। क्योंकि उसके पास बजट नहीं दिया क्लब ने, क्लब नहीं, जावियर तेबास ने बजट नहीं दिया, तो वॉट एवर लिमिटेड रिसोर्स ही हैड, ही हैज आउट परफॉर्म्ड, आउट क्लास्ड एवरीवन विद दैट। तो हैंसी फ्लिक के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि एंटोनी गॉर्डन को भी ही विल टर्न इनटू अ बीस्ट। अब देखिए बात क्या है, सीलिंग, जब हम लोग सीलिंग के बारे में बात करते हैं, तो सीलिंग यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। पोटेंशियल वो रीच करेगा कि नहीं, ये प्लेयर्स के ऊपर है, ये उनके एटीट्यूड के ऊपर है, लेकिन एक प्राइम फैक्टर ये भी है कि उसका एज कितना है। एंटोनी गॉर्डन का एज है 25 ईयर्स, अभी मार्कस रैशफोर्ड का एज है 28 ईयर्स, रफीनिया इज ऑलमोस्ट 29, अभी 30 हो जाएगा रफीनिया का भी। तो एक ऐसा टीम जहां पे आपको हर 3 दिन में शायद एक मैच खेलना पड़ेगा, बिकॉज यू आर चैलेंजिंग फॉर ईच एंड एवरी ट्रॉफी और कप दैट इज देयर टू बी चैलेंज, राइट? तो आपके पास हर एक पोजीशन में मोर देन वन और एटलीस्ट 2, 3-4 हो जाएगा तो वी विल बी ब्लेस्ड, बट एटलीस्ट 2 इन द बेयर मिनिमम स्पेस हम लोगों को वर्ल्ड क्लास प्लेयर चाहिए होगा, स्पेशली अटैकिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि हैंसी फ्लिक का फुटबॉल ही अटैकिंग है और एंटोनी गॉर्डन इज परफेक्टली फिटिंग इनटू दैट प्रोफाइल। क्योंकि
हर एक टेक्निकल एबिलिटी, हर एक जैसे फिजिकल स्टैचर बोल लीजिए, ठीक है, ओपोनेंट थ्रेड, ओपोनेंट बॉक्स में रन इन बोल लीजिए, बॉक्स के अंदर थ्रेड बोल लीजिए, ओपोनेंट बॉक्स के बाहर थ्रेड बोल लीजिए, विथ होल्ड करना बोल लीजिए, ये सारे टेक्निकल चीजें ऑलमोस्ट सेम है रैशफोर्ड के साथ। लेकिन जो प्राइम डिफरेंस है, जो 3 डिफरेंस मैं पॉइंट आउट करूंगा, वो है, पहला है एज, इज ओनली 25 ईयर्स, रैशफोर्ड ऑलरेडी 28 साल का है, तो उसमें स्फूर्ति ज्यादा है, उसमें एंथू ज्यादा है, उसमें कुछ कर दिखाने का, बिकॉज ही इज नॉट एज एस्टेब्लिश्ड एज रैशफोर्ड इज व्हेन रैशफोर्ड केम टू बार्सिलोना, लेट्स बी ऑनेस्ट, ही वाज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। लेकिन एंटनी गॉर्डन का 2-3 साल पहले से चढ़ाई हो रहा है, तो ही विल वांट टू स्टैम्प हिज अथॉरिटी ऑन दिस बार्सिलोना टीम। तो एक है एज, उसके बाद जो सबसे बेहतरीन मेरे को लगता है एंटनी गॉर्डन को लेके, वो है कि भाई उसका जो प्रेसिंग इंटेंसिटी है ना, वो 9 आउट ऑफ 10 है, वो 9 आउट ऑफ 10 है, जबकि रैशफोर्ड का प्रेसिंग इंटेंसिटी 6.5 है। हैंसी फ्लिक के सिस्टम में अगर आप अपफ्रंट प्रेस नहीं कर रहे, अगर आप सिंक्रोनाइज्ड वे में प्रेस नहीं कर रहे, देखिए जब तक लेवेंडोस्की था हम लोग शैडो प्रेसिंग करवाते थे लेवेंडोस्की से, अप टॉप शुरू करता था रफीनिया, लामिन यामाल। एक बात सोच के देखिए, अगर अप टॉप भी हम लोग के पास प्रेसिंग मॉन्स्टर हो गया, तो हम लोग जैसे बॉल रख के खेलते हैं, बॉल रिसाइकिल भी बहुत जल्दी करेंगे, ओपोनेंट बॉक्स में हम लोग प्रेशर क्रिएट करेंगे मिस्टेक करवाने के लिए, और वहीं से जब बॉल मिलेगा हम लोग रिसाइकिल करेंगे तुरंत और बॉल लेके जाएंगे ओपोनेंट गोल की तरफ। तो ये वाला जो प्रेसिंग इंटेंसिटी है, दिस मेक्स हिम अ डेफिनेट स्टैंड आउट देन मार्कस रैशफोर्ड, जो मार्कस रैशफोर्ड का एक फ्लॉ है, उसका प्रेसिंग उतना अच्छा नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। इसके बाद जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डिफेंसिव वर्क। भाई एंटनी गॉर्डन हैंड्स डाउन 8.5 का डिफेंसिव वर्क लाता है, जहां पे अगेन मार्कस रैशफोर्ड इज फेयरिंग अराउंड 6.5। एंटनी गॉर्डन इंश्योर्स कि आपका जो फुल बैक है उसको हेल्प मिल रहा है, वो इंश्योर करेगा। अगर आपका फुल बैक में पीछे खेल रहा है जाओ कैंसेलो, तो ही नीड सपोर्ट, और उस विंग से इमेजिन रफीनिया या एंटनी गॉर्डन पीछे जाके डिफेंसिव वर्क कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, डुअल्स विन में मदद कर रहा है, और वहां से अटैक को रिसाइकिल कर रहा है, वहां से अटैक को रीबिल्ड कर रहा है। ये शायद आप अभी नहीं समझेंगे, लेकिन जब हम लोग टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे ना, जैसे इंटर मिलान खेल लिए, मैनचेस्टर सिटी खेल लिए, टॉप टीम्स, जब हम लोग टॉप टूर्नामेंट्स में खेलेंगे, जब हम लोग नॉकआउट स्टेजेस में खेलेंगे, ये सारी चीज छोटे लग सकते हैं आपको अभी, लेकिन दीज विल बी द डिफरेंस मेकर। तो मेरे लिए एज, मेरे लिए प्रेसिंग इंटेंसिटी और मेरे लिए डिफेंसिव वर्क क्लियरली इंडिकेट्स दैट एंटनी गॉर्डन इज फार बेटर देन मार्कस रैशफोर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप लीजिए, आप रैशफोर्ड को, आप लामिन यामाल को, रफीनिया को, रैशफोर्ड को और एंटनी गॉर्डन को रखिए, वर्ल्ड क्लास अटैकिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। इसके ऊपर हुलियन अल्वारेज आ गया तो मतलब चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा, तो कोई दो राह ही नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि क्या कर सकते हैं, हाँ एंटनी गॉर्डन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि इतना पैसा मैं खर्चा नहीं करूंगा इसके पीछे। अच्छा, फिर जब खर्चा नहीं करते बोलते कब बार्सिलोना खर्चा करेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आज के दिन में इन्फ्लेटेड मार्केट में खर्चा करना है तो खर्चा करना है, एज सिंपल एज दैट। तो दीज आर द 3 पॉइंट जिसके लिए मेरे को लगता है एंटनी गॉर्डन इज मच मोर सूटेड व्हेन कंपेयर्ड टू रैशफोर्ड। ऐसा मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर दोनों ही हम लोग ले ले तो बहुत बेहतरीन होगा। और इसीलिए देखो, जो ट्रैवल कर रहा था लंदन में या यूके के कोई भी प्रोविंस में, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज ट्राइंग टू क्लोज आउट दिस डील एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले डील सील कर लो, क्योंकि उसके बाद प्राइस वेरिएशंस हो सकते हैं, उसके बाद पता नहीं आपको प्लेयर का मेंटालिटी चेंज होगा या नहीं होगा। बायर्न म्यूनिख भी रेस में, लेकिन एंटनी गॉर्डन इज क्लियरली स्लैप्ड द प्रेसिडेंट, और जो भी है वो जो बुढ़ा है बायर्न म्यूनिख का, जो ये बोल रहा था कि बार्सिलोना के पास तो पैसा ही नहीं है, हैरी केन को कैसे लेगा। अबे चपर गंजू, ये समझ ले बार्सिलोना के पास पुल पावर है, प्लेयर पैसा कम करके हमारे क्लब में आना चाहता है, जो तुम्हारे क्लब में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एंटनी गॉर्डन का फर्स्ट रेस इट्स ऑलरेडी वॉन बाय बार्सिलोना। अब देखना पड़ेगा, क्लब टू क्लब डिस्कशन हो रहा है, हाउ मच डू वी वांट टू शेड आउट, हाउ मच डज द सऊदी ओनर्स ऑफ न्यूकैसल वांट। और मेरे को लग रहा है ये एक पॉजिटिव दिशा में जाएगा, तो कीप एन आई, और हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, ऐसे किसी ट्रांसफर लेके डिस्कस करने के लिए। तो चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पोटेंशियल मूव विस्का एल बारसा।